आप सीधे लाइव दर्शन कर रहे हैं हमारे साथ कुंडली टीवी पर जुड़कर। माँ ज्वाला जी सबकी मनोकामना पूर्ण करें, सबको मनोवांछित फल प्रदान करें। भक्तों की लगी रौनक, श्रद्धालुओं की श्रद्धा और शारदीय नवरात्रि का लगातार दूसरा दिन। अकबर का छता दिखाने वाला और रौनक माँ के दरबार की यहाँ पर आप देख सकते हैं। माँ के अंदर माँ के मंदिर के अंदर बहुत सारी मूर्तियां यहाँ पर है, तो उनके भी दर्शन आपको करवाते हैं लगातार यहाँ पर। और ज्योति स्वरूप माँ यहाँ पर विद्यमान है, उनके भी साक्षात दर्शन करवाएंगे आपको। दर्शन कर रहे हैं आप। जय, साक्षात दर्शन आप कर रहे हैं यहाँ पर। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते नमस्ते मंगलाकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा दात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते माता की जय हो, महालक्ष्मी मैया की जय हो। प्रणाम करो भगवती मां ज्वाला के चरणों में मथा टेको, मंदिर की परिक्रमा करें। ज्वाला ज्योतियों ने जल में तैरते हुए दर्शन दिए थे। आखिरी ज्योति माता महालक्ष्मी 18 भुजा में विराजमान है। ज्वालामुखी में से 11 ज्योतियां, 7 नीचे मेन मंदिर में, 3 सामने गोरखडिब्बी में और 1 ही। सारी ज्योतियां बिना तेल बिना घी दिन रात 24 घंटे 12 महीने लगातार जली रहती हैं। ज्वाला ज्योतियों को दूध और पेड़े का भोग लगाया जाता है। ज्वाला देवी का दर्शन दूध और लस्सी में भी होता है। आप जल में दर्शन करेंगे, इस लोटे में देखना जल में तैरती हुई ज्वाला ज्योति का दर्शन। ज्वाला माता की जय, महालक्ष्मी मैया की सब दे भंडार भरने वाली माता तुहाडी सदा ही जय। ज्वाला मैया की जय, महालक्ष्मी माता की जय। जब ऐसे दर्शन किए थे राजा अकबर ने तैरती हुई ज्वाला ज्योतियों इन ज्योतियों को देवी रूप माना था। करो चरणामृत माँ का विलन ओम अकाल मृत्यु हरणम सर्वव्याधि विनाशनम ज्वाला बादूदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। ऐसे हाथ में लाओ माँ के सामने जो मांगना मांग, जो कामना करनी करे सच्चे मन से भगवती माँ ज्वाला का ध्यान लगाओ। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ज्वाला माता की, महालक्ष्मी मैया की झुक के प्रणाम करो। भगवती के चरणों में माथा टेकना। ध्यानांगी अपना
है जी। कमल। या भगवती महामाया कमल अपने परिवार के लिए जो मन में कामना लेके भगवती मनोकामना पूरी करना कमल परिवार की हाजिरी स्वीकार करे। माँ ज्वाला का आशीर्वाद सदा बना तंदुरुस्त रखना भंडार भरे रखे घर परिवार में खुशियाँ। माँ ज्वाला का आशीर्वाद सदा बना रहे रोजगार कारोबार धनपति दे तरक्की दे। क्या नाम जी? या भगवती महामाया नेहा परिवार की हाजिरी स्वीकार करना भगवती माँ ज्वाला सदा सहायता करे। नेहा द्वारा नेहा परिवार के किसी भी सदस्य द्वारा जाने अनजाने में कोई भूल चूक हो भगवती क्षमा करे हाजिरी स्वीकार करे। खूब कमाई के बरकत दे माँ ज्वाला का आशीर्वाद सदा बना रहे नई खुशियों के साथ भगवती माँ ज्वाला परिवार से फिर बुला बोल ज्वाला माता की प्रणाम करके ऐसे घूम के परिक्रमा करें। ज्वाला देवी मैया जी का नवरात्रि के दौरान एक और श्रद्धालु हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं। जय माता दी। जय माता दी। आप कहाँ से आए हैं? हाँ जी ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਆਏ ਜਾਲਡਾ ਪਿੰਡ ਆ ਜੀ। ਇਹ ਯਾਦ ਦੇਣ ਆਏ ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁੱਖ ਦੇਣ ਆਏ ਆ ਮਾਤਾ ਦੇ। ਸਾਡੇ ਮਾਤਾ ਜਵਾਲਾ ਜੀ ਦੇ ਚੜਦੀ ਹੈ ਜੀ ਮਾਤਾ ਦੇ ਇਹ ਜੋਤਾਂ ਵਾਲੀ ਦੇ ਸਾਡੇ ਬੱਕਰਾ ਚੜਦਾ ਤਾਂ ਸੁਖਨਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। जी मतलब क्या करते हैं उस दिन बच्चे के कोई नाम संस्कार किया ਅਸੀਂ ਬੱਕਰੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਜੀ ਬੱਕਰਾ ਇੱਥੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਬਾਲ ਇਹਦੇ ਵੱਢਦੇ ਆ ਜੀ ਤੇ ਮਾਤਾ ਦਾ ਸੁੱਚੇ ਦਾ ਇੱਥੇ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਨੀ ਦੇਰ ਸਾਡੀ ਜਦ ਤਾਈਂ ਅਸੀਂ ਬਾਲ ਨਹੀਂ ਚਾੜਦੇ ਉਹਨੇ ਸੁੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਦ ਅਸੀਂ ਬਾਲ ਵੱਢ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਸੁਖਨਾ ਇੱਥੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। यानी कि मुंडन करवाने आते हैं यहाँ पर बच्चे। ਜੀ ਜੀ ਫਿਰ ਉਹ ਚ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਮਾਤਾ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਨਾਲ ਆਨੇ ਕਈ ਸਾਲ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਆ ਬਾਬੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਾਦੇ ਤੱਕ ਦਾਦੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੀ ਗਾਹਾਂ ਪਿਓ ਮਾਂ ਜਾਣੇ पीढ़ी दर पीढ़ी ਪੀੜੀ ਦਾ ਪੀੜੀ ਚੱਲਦੇ ਆਏ ਆ ਤੇ ਸਾਡੀ ਮਾਤਾ ਮੰਨਦੀ ਵੀ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਵੀ ਆ। तो आप एक जयकारा फिर माता रानी के नाम का लगा दीजिए। ਜਕਾਰਾ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਾਲੀ ਦਾ ਜੇਦਾਰ ਕੀ ਜੈ। तो आपको कितने साल हो गए यहाँ पर लगातार आते हुए? ਇਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਏ माँ ਨੇ। बाप के साथ आते थे ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ छोटे होते तो माँ बाप मार के अब बहुत चिर मगरों आए। हाँ जी मन करता था हम माता के जाएंगे माता ने यहाँ पे बुला लिया जी जी जब वो बुलावा आता है तो फिर अपने यहाँ पर जाते हैं। जाना पड़ता है। जी बिल्कुल। तो ये नवरात्रों के दौरान एक और रौनक हमने यहाँ पर देखी है। छोटा बच्चा भी है यहाँ पर। आप जय माता दी बोलोगे? जय माता दी बोल दो जल्दी से। जय कर जय माता दी जय माता दी। तो चलिए जय माता दी। जय माता दी। एक और श्रद्धालु हमारे साथ जुड़े हुए हैं यहाँ पर। हमको लगभग 20 साल हो गए आते आते यहाँ आते मैया के दरबार पे आके ही ऐसा महसूस होता है सारा सबको छोड़ कर मैया जी के चरणों में झाड़ू लगा के यही सेवा मैया जी की जाए और सत्यवाद का अनुसरण किया जाए। वो जो जय माता दी। जय माता दी। तो लगातार श्रद्धालु यहाँ से जुड़े हुए हैं हमारे साथ। माँ के पावन दरबार के दर्शन और पावन पिंडी के माँ ज्वाला रूप में आपने दर्शन किए हैं। लगातार दूसरा दिन कुंडली टीवी के माध्यम से हमने आपको दर्शन करवाए हैं शारदीय नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ज्वाला देवी दरबार के। और जुड़े रहे हमारे साथ। कल तीसरे नवरात्रि पर एक और शक्तिपीठ के दर्शन करवाएंगे कुंडली टीवी के माध्यम से। जय माता दी। जय माता दी। शारदीय नवरात्रों के लगातार दूसरे दिन आज हम पहुंचे हैं माँ ज्वाला देवी दरबार में। आप मेरे पीछे देख सकते हैं माँ ज्वाला देवी का दरबार है और कुंडली टीवी के माध्यम से हम आपको दर्शन करवाने के लिए लेकर आए हैं पावन पिंडी के। मैं बता दूं कि दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है और इस दिन ब्रह्मचारिणी के स्वरूप का पूजन किया जाता है और दूसरा नवरात्रा इस दिन रखा जाता है। मैं बता दूं कि नगरकोट ज्वालामुखी में सिद्ध शक्तिपीठ के दर्शन करवाने के लिए हम आपको लेकर आए हैं और यहाँ पर भक्तों का तांता आप लगा देख सकते हैं। साथ ही साथ उमड़ा हुआ यहाँ पर इकट्ठ आप देख सकते हैं। जो श्रद्धालु हैं श्रद्धा भाव से यहाँ पर माथा टेकने के लिए आए हुए हैं। भारतवर्ष में 51 शक्तिपीठ हुए हैं। उनमें से एक शक्तिपीठ है माँ ज्वाला देवी दरबार जहाँ माँ सती के अंग गिरे थे और बाकी की इंफॉर्मेशन हम आपको देंगे, लेकिन लगातार दिखाते चलते हैं आपको बाहर का दृश्य। साथ ही आपको दर्शन करवाएंगे अभी अंदर पावन पिंडी के।
दूसरा नवरात्रा और दर्शन कर रहे हैं आप माँ पावर दरबार ज्वाला देवी जी के, जहां ज्वाला देवी मैया के साक्षात दर्शन आपको पिंडी स्वरूप में हम आपको करवाएंगे। तो शारदीय नवरात्रि के लगातार दूसरे दिन, और मैं बता दूं कि नवरात्रों के दौरान नवदुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। जयकारा मां ज्वाला देवी जी का। साचे दरबार की आप दर्शन कर रहे हैं पावन पिंडी के माँ ज्वाला देवी दरबार, जहाँ ज्वाला रूप में माँ ज्वाला स्वरूप में यहाँ पर विराजमान है और साक्षात दर्शन आप कर रहे हैं माँ ज्वाला देवी दरबार के। इस समय दूसरे नवरात्रे के दौरान हम यहाँ पर दर्शन करने आए हैं 51 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ माँ ज्वाला देवी दरबार। माँ के 9 स्वरूपों की पूजा नवरात्रों के दौरान और मनवांछित फल जो है प्रदान माँ नवदुर्गा करती है। अगर शक्ति पीठों की स्थापना की जानकारी दें तो कहा जाता है कि जब भगवान शिव माता सती का वियोग नहीं सह पाए तो भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से माँ सती के भिन्न भिन्न अंग कर दिए, और जहाँ जहाँ पर माँ सती के अंग गिरे वहाँ वहाँ पर शक्ति पीठ स्थापित हो गए। जहाँ जीवा गिरी वहाँ सजा माँ ज्वाला देवी दरबार। माँ ज्वाला देवी दरबार जहाँ पर हर मनोकामना पूर्ण होती है। दर्शन किए हैं हमने अंदर पावन पिंडी के, और मैं बता दूं कि यहाँ पर माँ मूर्ति स्वरूप नहीं पावन पिंडी स्वरूप यहाँ पर मौजूद हैं और अपने भक्तों के कष्ट यहाँ पर दूर करती हैं, उनकी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। दूसरे नवरात्रे के दौरान शारदीय नवरात्रे का दूसरा दिन लगातार, और दिखा दें आपको भक्तों की कतार यहाँ पर लगी हुई है। भक्त तो यहाँ पर अपनी श्रद्धा अनुसार माथा टेकने आए हैं और सुबह का समय है। यहाँ पर भक्तों की भीड़, श्रद्धालुओं की भीड़ छोटी से लेकर बड़े तक यहाँ पर मौजूद है और दर्शन करने आए हैं माँ ज्वाला देवी के। तो दर्शन करने आए हैं। कहा जाता है कि नवदुर्गा जो है वो सब दुखों को दूर करती है। तो नवरात्रे नवदुर्गा के 9 रूप। पहले दिन शैलपुत्री की पूजा, दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी माँ, तीसरे दिन चंद्रघटा कूष्मांडा, 5वीं देवी स्कंद माता, 6ठी कात्यायनी, 7वीं कालरात्रि महामाया, 8वीं महागौरी जग जाए, 9वीं सिद्धि धात्री जग जाने, नवदुर्गा के नाम खाने। यानी कि इन 9 रूपों की पूजा नवरात्रि के दौरान की जाती है और माँ सबको मनवांछित फल प्रदान करती है। शारदीय नवरात्रि लगातार दूसरा दिन, और हमारे साथ पंडित जी यहाँ पर हैं। पंडित जी जय माता दी। जय माता जी। पंडित जी, शारदीय नवरात्रि का दूसरा दिन है और इस दिन माँ के 9 रूपों की पूजा की जाती है 9 नवरात्रों के दौरान। तो हमें बताइए कि और किस तरीके से माँ को प्रसन्न किया जा सकता है। देखिए जी, जो नवरात्र हैं वो माँ के विशेष दिन माने जाते हैं पूजा अर्चना के लिए। तो श्रद्धालु जैसे कोई जैसे पुजारी हैं तो लोग हैं, तो साधु संत हैं, वो जप करते हैं, कोई माँ दुर्गा सरस्वती के पाठ कर रहे हैं, कोई नवचंडी कर रहा है। 9 दिन जो है माँ दुर्गा के पाठ करेंगे तो 10वें दिन उसका जो दशांश के तौर पे हवन किया जाएगा। तो इस तरह से कई तरीके हैं माँ को प्रसन्न करने के लिए। तो
ज्वाला देवी दरबार की अगर मान्यता की बात करें, वैसे तो हम सब जानते हैं कि माँ सती के यहाँ पर अंग गिरे थे, जीवा गिरी थी, तो वहां से ज्वाला देवी दरबार सजा। तो और क्या महत्वता है और क्या क्या बताएंगे आप? देखिए ऐसा जी, माँ सती की जीवा गिरी है और विश्व भर में एकमात्र स्थान है जहाँ देवी के साक्षात दर्शन होते हैं। और बाकी जहाँ भी आप 50 जो शक्तिपीठ रहे वहाँ पर देवी के जो है आपको पीढ़ी रूप में दर्शन होंगे। और विश्व में एकमात्र स्थान है जहाँ देवी के साक्षात ज्योति रूप में दर्शन हो रहे हैं। ऐसा दर्शन आपको कहीं भी नहीं मिलेंगे। जय माता दी पंडित जी। तो हमारे साथ पंडित जी थे, हमने यहाँ पर आपसे बात करवाई है, यानी कि पंडित जी से बताया कि कैसे हम माँ ज्वाला के साक्षात यहाँ पर दर्शन करते हैं। माँ ज्वाला देवी दरबार साक्षात दर्शन और नवरात्रों के दौरान लगी रौनक, भक्तों की लंबी कतार, दूर दूर से आए श्रद्धालु, भक्तों की श्रद्धा। वहाँ पे हमारे साथ एक श्रद्धालु, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। जय माता दी। जय माता दी। जय माता दी। कहाँ से आए आप? पंजाब से खनौरी मंडी। तो आप लगातार नवरात्रों के दौरान दर्शन कर रहे हैं या फिर आज ज्वाला जी ही दर्शन करने आए हैं? कल चिंतपूर्णी माता जी के दर्शन करके आए हैं और आज ज्वाला जी पहुंचे हैं। अब आगे जाएंगे कांगड़ा चामुंडा। कांगड़ा जी और चामुंडा जी। तो उसके बाद वापसी खनौरी। तो चलिए माता रानी का एक बार जयकारा लगा दीजिए। जय करा ज्वाला माता, बोल साचे दरबार की जय। तो जयकारों के साथ आप देख रहे हैं कि भक्तजन यहाँ पर दर्शन कर रहे हैं दरबार के। तो चलिए आगे अंदर दर्शन करते हैं, जहां अकबर द्वारा माता को छत्र चढ़ाया गया था। दर्शन करवाते हैं आपको। सबसे पहले यहाँ पर माँ के साक्षात दर्शन और अकबर द्वारा चढ़ाया गया छत्र। कहते हैं कि जब अकबर ने यहाँ पर छत्र चढ़ाया तो उसे बहुत अभिमान हो गया। उसे अपना राजा होने का इतना घमंड था, इतना अभिमान था। और जब उसने माँ को सोने से चढ़ा छत्र चढ़ाया तो उसकी इस भावना को देखकर वो छत्र जो है खुद ब खुद नीचे गिर गया और किसी और धातु में परिवर्तित हो गया। तो बता दें आपको कि ये आज तक भी पता नहीं लग पाया है कि ये छत्र किस धातु में तब्दील हो गया। माँ ज्वाला जी से आप सीधे लाइव दर्शन कर रहे हैं हमारे साथ कुंडली टीवी पर जुड़कर। माँ ज्वाला जी सबकी मनोकामना पूर्ण करें, सबको मनोवांछित फल प्रदान करें। भक्तों की लगी रौनक, श्रद्धालुओं की श्रद्धा और शारदीय नवरात्रे का लगातार दूसरा दिन। अकबर का छत्र दिखाने वाला
और रौनक माँ के दरबार की यहाँ पर आप देख सकते हैं। माँ के अंदर माँ के मंदिर के अंदर बहुत सारी मूर्तियां यहाँ पर है, तो उनके भी दर्शन आपको करवाते हैं लगातार यहाँ पर। और ज्योति स्वरूप माँ यहाँ पर विद्यमान है, उनके भी साक्षात दर्शन करवाएंगे आपको। दर्शन कर रहे हैं आप। जय साक्षात दर्शन आप कर रहे हैं यहाँ पर। नारायणी नमोस्तुते नमस्ते मंगलाकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा दात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते माता की जय हो, महालक्ष्मी मैया की जय हो। प्रणाम करो भगवती मां ज्वाला के चरणों में मथा टेको, मंदिर की परिक्रमा करें। ज्वाला ज्योतियों ने जल में तैरते हुए दर्शन दिए थे। आखिरी ज्योति माता महालक्ष्मी 18 भुजा में विराजमान है। ज्वालामुखी में ऐसे 11 ज्योतियां, 7 नीचे मेन मंदिर में, 3 सामने गोरखडिब्बी में और 1 सारी ज्योतियां बिना तेल बिना घी दिन रात 24 घंटे 12 महीने लगातार जली रहती हैं। ज्वाला ज्योतियों को दूध और पेड़े का भोग लगाया जाता है। ज्वाला देवी का दर्शन दूध और लस्सी में भी होता है। आप जल में दर्शन करेंगे, इस लोटे में देखना जल में तैरती हुई ज्वाला ज्योति का दर्शन हो। ज्वाला माता की जय, महालक्ष्मी मैया की सब दे भंडार भरने वाली माता ताड़ी सदा ही जय। बोल ज्वाला मैया की जय, महालक्ष्मी माता की जय। जब ऐसे दर्शन किए थे राजा अकबर ने तैरती हुई ज्वाला ज्योतियों तो इन ज्योतियों को देवी रूप माना था। करो चंडामृत माँ का बिलन ओम अकाल मृत्यु हरणम सर्वव्याधि विनाशनम ज्वाला बादूदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। ऐसे हाथ में लाओ माँ के सामने जो मांगना मांग, जो कामना करनी करिए सच्चे मन से। भगवती माँ ज्वाला का ध्यान लगाओ। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। बोल ज्वाला माता की, महालक्ष्मी मैया की झुके प्रणाम करो। भगवती के चरणों में मथा टेकना। क्या नाम जी अपना? जी कमल। या भगवती महामाया कमल अपने परिवार के लिए जो मन में कामना लेके भगवती मनोकामना पूरी करना। कमल परिवार की हाजिरी स्वीकार करे। माँ ज्वाला का आशीर्वाद सदा बना तंदुरुस्त रखना, भंडार भरे रखे, घर परिवार में खुशियाँ दे। माँ ज्वाला का आशीर्वाद सदा बना रहे। रोजगार कारोबार भगवती दे तरक्की दे। क्या नाम जी? या भगवती महामाया नेहा परिवार की हाजिरी स्वीकार करना। भगवती माँ ज्वाला सदा सहायता करे। नेहा द्वारा नेहा परिवार के किसी भी सदस्य द्वारा जाने अनजाने में कोई भूल चूक हो भगवती क्षमा करे, हाजिरी स्वीकार करे। सब कमाई से बरकत दे। माँ ज्वाला का आशीर्वाद सदा बना रहे। नई खुशियों के साथ भगवती माँ ज्वाला परिवार से फिर बुला। बोल ज्वाला माता की प्रणाम करके ऐसे घूम के परिक्रमा करें। ज्वाला देवी मैया जी का नवरात्रि के दौरान एक और श्रद्धालु हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं। जय माता दी। जय माता दी। आप कहाँ से आए हैं? हाँ जी, ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਆਏ ਜਾਲਡਾ ਪਿੰਡ ਆ ਜੀ। ਇਹ ਯਾਦ ਦੇਣ ਆਏ ਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁੱਖ ਦੇਣ ਆਏ ਆ ਮਾਤਾ ਦੇ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਮਾਤਾ ਜਵਾਲਾ ਜੀ ਦੇ ਚੜਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਮਾਤਾ ਦੇ ਇਹ ਜੋਤਾਂ ਵਾਲੀ ਦੇ ਸਾਡੇ ਬੱਕਰਾ ਚੜਦਾ ਤਾਂ ਸੁਖਨਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। जी मतलब क्या करते हैं उस दिन? बच्चे के कोई नाम संस्कार किया ਅਸੀਂ ਬੱਕਰੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਜੀ, ਬੱਕਰਾ ਇੱਥੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਬਾਲ ਇਹਦੇ ਵੱਢਦੇ ਆ ਜੀ ਤੇ ਮਾਤਾ ਦਾ ਸੁੱਚੇ ਦਾ ਇੱਥੇ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਨੀ ਦੇਰ ਸਾਡੀ ਜਦ ਤਾਈਂ ਅਸੀਂ ਬਾਲ ਨਹੀਂ ਚਾੜਦੇ ਉਹਨੇ ਸੁੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਬਾਲ ਵੱਢ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਸੁਖਨਾ ਇੱਥੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। यानी कि मुंडन करवाने आते हैं यहाँ पर बच्चे? ਜੀ ਜੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਚ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ, ਜਾਣੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਮਾਤਾ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਨਾਲ ਆਨੇ ਕਈ ਸਾਲ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਬਾਬੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਾਦੇ ਤੱਕ, ਦਾਦੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੀ ਗਾਹਾਂ ਪਿਓ ਮਾਂ ਜਾਣੇ पीढ़ी दर पीढ़ी ਪੀੜੀ ਦਾ ਪੀੜੀ ਚੱਲਦੇ ਆਏ ਆ।
ਤੇ ਸਾਡੀ ਮਾਤਾ ਮੰਨਦੀ ਵੀ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਵੀ ਆ। तो आप एक जयकारा फिर माता रानी के नाम का लगा दीजिए। जयकारा शेरां वाली दा सच्चे दरबार की जय। तो आपको कितने साल हो गए यहाँ पर लगातार आते हुए? ये तो पहली बार ही आए माँ बाप के साथ आते थे, छोटे होते माँ बाप मर गए, अब बहुत चिर मगरों आए। हाँ जी, मन करता था हम माता के जाएंगे, माता ने यहाँ पे बुला लिया जी। जब वो बुलावा आता है तो फिर अपने यहाँ पर जाते हैं। जाना पड़ता है जी बिल्कुल। तो ये नवरात्रों के दौरान एक और रौनक हमने यहाँ पर देखी है, छोटा बच्चा भी है यहाँ पर। आप जय माता दी बोलोगे? जय माता दी। बोल दो जल्दी से। जय कर जय माता दी, जय माता दी। तो चलिए, जय माता दी। जय माता दी। एक और श्रद्धालु हमारे साथ जुड़े हुए हैं यहाँ पर। हमको लगभग 20 साल हो गए आते आते। यहाँ आते मैया के दरबार पे आके ही ऐसा महसूस होता है जैसे सारा सबको छोड़ कर मैया जी के चरणों में झाड़ू लगा के यही सेवा मैया जी की जाए और सत्यवाद का अनुसरण किया जाए। वो जो जय माता दी। जय माता दी। तो लगातार श्रद्धालु यहाँ से जुड़े हुए हैं हमारे साथ, माँ के पावन दरबार के दर्शन और पावन पिंडी के माँ ज्वाला रूप में आपने दर्शन किए हैं। लगातार दूसरा दिन कुंडली टीवी के माध्यम से हमने आपको दर्शन करवाए हैं शारदीय नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ज्वाला देवी दरबार के, और जुड़े रहे हमारे साथ। कल तीसरे नवरात्रि पर एक और शक्तिपीठ के दर्शन करवाएंगे कुंडली टीवी के माध्यम से। जय माता दी। जय माता दी। शारदीय नवरात्रों के लगातार दूसरे दिन आज हम पहुंचे हैं माँ ज्वाला देवी दरबार में। आप मेरे पीछे देख सकते हैं माँ ज्वाला देवी का दरबार है, और कुंडली टीवी के माध्यम से हम आपको दर्शन करवाने के लिए लेकर आए हैं पावन पिंडी के। मैं बता दूं कि दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है, और इस दिन ब्रह्मचारिणी के स्वरूप का पूजन किया जाता है, और दूसरा नवरात्रा इस दिन रखा जाता है। मैं बता दूं कि नगरकोट ज्वालामुखी में सिद्ध शक्तिपीठ के दर्शन करवाने के लिए हम आपको लेकर आए हैं, और यहाँ पर भक्तों का तांता आप लगा देख सकते हैं। साथ ही साथ उमड़ा हुआ यहाँ पर इकट्ठ आप देख सकते हैं। जो श्रद्धालु हैं श्रद्धा भाव से यहाँ पर माथा टेकने के लिए आए हुए हैं। भारतवर्ष में 51 शक्तिपीठ हुए हैं, उनमें से एक शक्तिपीठ है माँ ज्वाला देवी दरबार, जहाँ माँ सती के अंग गिरे थे, और बाकी की इंफॉर्मेशन हम आपको देंगे, लेकिन लगातार दिखाते चलते हैं आपको बाहर का दृश्य। साथ ही आपको दर्शन करवाएंगे अभी अंदर पावन पिंडी के दूसरा नवरात्रा, और दर्शन कर रहे हैं आप माँ पावन दरबार ज्वाला देवी जी के, जहाँ ज्वाला देवी मैया के साक्षात दर्शन आपको पिंडी स्वरूप में हम आपको करवाएंगे। तो शारदीय नवरात्रि के लगातार दूसरे दिन, और मैं बता दूं कि नवरात्रों के दौरान नवदुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। माँ ज्वाला देवी की साचे दरबार की जय। आप दर्शन कर रहे हैं पावन पिंडी के माँ ज्वाला देवी दरबार, जहाँ ज्वाला रूप में माँ ज्वाला स्वरूप में यहाँ पर विराजमान है, और साक्षात दर्शन आप कर रहे हैं माँ ज्वाला देवी दरबार के। इस समय दूसरे नवरात्रि के दौरान हम यहाँ पर दर्शन करने आए हैं 51 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ माँ ज्वाला देवी दरबार। माँ के 9 स्वरूपों की पूजा नवरात्रों के दौरान और मनवांछित फल जो है प्रदान माँ नवदुर्गा करती है।
अगर शक्ति पीठों की स्थापना की जानकारी दें तो कहा जाता है कि जब भगवान शिव माता सती का वियोग नहीं सह पाए तो भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से मां सती के भिन्न भिन्न अंग कर दिए और जहां जहां पर मां सती के अंग गिरे वहां वहां पर शक्ति पीठ स्थापित हो गए। जहां जीवा गिरी वहां सजा मां ज्वाला देवी दरबार। मां ज्वाला देवी दरबार जहां पर हर मनोकामना पूर्ण होती है। दर्शन किए हैं हमने अंदर पावन पिंडी के, और मैं बता दूं कि यहाँ पर मां मूर्ति स्वरूप नहीं पावन पिंडी स्वरूप यहाँ पर मौजूद हैं और अपने भक्तों के कष्ट यहाँ पर दूर करती हैं, उनकी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। दूसरे नवरात्रे के दौरान शारदीय नवरात्रे का दूसरा दिन लगातार, और दिखा दें आपको भक्तों की कतार यहाँ पर लगी हुई है। भक्त यहाँ पर अपनी श्रद्धा अनुसार माथा टेकने आए हैं और सुबह का समय है। यहाँ पर भक्तों की भीड़, श्रद्धालुओं की भीड़ छोटी से लेकर बड़े तक यहाँ पर मौजूद हैं और दर्शन करने आए हैं मां ज्वाला देवी के। तो दर्शन करने आए हैं। कहा जाता है कि नवदुर्गा जो है वो सब दुखों को दूर करती है। तो नवरात्रे नवदुर्गा के 9 रूप। पहले दिन शैलपुत्री की पूजा, दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी माँ, तीसरे दिन चंद्रघटा, कूष्मांडा, 5वीं देवी स्कंद माता, 6ठी कात्यायनी, 7वीं कालरात्रि महामाया, 8वीं महागौरी जग जाए, 9वीं सिद्धि धात्री जग जाने, नव दुर्गा के नाम उठाने। यानी कि इन 9 रूपों की पूजा नवरात्रि के दौरान की जाती है और माँ सबको मनवांछित फल प्रदान करती है। शारदीय नवरात्रि लगातार दूसरा दिन और हमारे साथ पंडित जी यहाँ पर हैं। पंडित जी जय माता दी। जय माता जी। पंडित जी, शारदीय नवरात्रि का दूसरा दिन है और इस दिन माँ के 9 रूपों की पूजा की जाती है 9 नवरात्रों के दौरान। तो हमें बताइए कि और किस तरीके से माँ को प्रसन्न किया जा सकता है। देखिए जी, जो नवरात्र हैं वो माँ के विशेष दिन माने जाते हैं पूजा अर्चना के लिए। तो श्रद्धा जैसे कोई जैसे पुजारी हैं तो लोग हैं, तो साधु संत हैं, वो जप करते हैं, कोई माँ दुर्गा सरस्वती का पाठ कर रहे हैं, कोई नवचंडी कर रहा है। 9 दिन जो है माँ दुर्गा के पाठ करेंगे तो 10वें दिन उसका जो दशांश के तौर पे हवन किया जाएगा। तो इस तरह से कई तरीके हैं माँ को प्रसन्न करने के लिए। तो ज्वाला देवी दरबार की अगर मान्यता की बात करें, वैसे तो हम सब जानते हैं कि माँ सती के यहाँ पर अंग गिरे थे, जीवा गिरी थी, तो वहाँ से ज्वाला देवी दरबार सजा। तो और क्या महत्वता है और क्या क्या बताएंगे आप? देखिए ऐसा जी, माँ सती की जीवा गिरी है और विश्व भर में एकमात्र स्थान है जहाँ देवी के साक्षात दर्शन होते हैं। और बाकी जहाँ भी आप 50 जो शक्तिपीठ रहे वहाँ पर देवी के जो है आपको पिंडी रूप में दर्शन होंगे। और विश्व में एकमात्र स्थान है जहाँ देवी के साक्षात ज्योति रूप में दर्शन हो रहे हैं। ऐसा दर्शन आपको कहीं भी नहीं मिलेंगे। जय माता दी। पंडित जी, तो हमारे साथ पंडित जी थे, हमने यहाँ पर आपसे बात करवाई है, यानी कि पंडित जी से बताया कि कैसे हम माँ ज्वाला के साक्षात यहाँ पर दर्शन करते हैं। माँ ज्वाला देवी दरबार साक्षात दर्शन और नवरात्रों के दौरान लगी रौनक, भक्तों की लंबी कतार, दूर दूर से आए श्रद्धालु, भक्तों की श्रद्धा। वहाँ पे हमारे साथ एक श्रद्धालु, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। जय माता दी। जय माता दी। जय माता दी। कहाँ से आए आप? पंजाब से, खनौरी मंडी। तो आप लगातार नवरात्रों के दौरान दर्शन कर रहे हैं या फिर आज ज्वाला जी ही दर्शन करने आए हैं? कल चिंतपूर्णी माता जी के दर्शन करके आए हैं और आज ज्वाला जी पहुंचे हैं। अब आगे जाएंगे कांगड़ा चामुंडा। कांगड़ा जी और चामुंडा जी। तो उसके बाद वापसी खनौरी। तो चलिए माता रानी का एक बार जयकारा लगा दीजिए। जय करा ज्वाला माता, बोल साचे दरबार की जय। तो जयकारों के साथ आप देख रहे हैं कि भक्तजन यहाँ पर दर्शन कर रहे हैं।
दरबार के। तो चलिए आगे अंदर दर्शन करते हैं, जहां अकबर द्वारा माता को छत्र चढ़ाया गया था। दर्शन करवाते हैं आपको। सबसे पहले यहाँ पर माँ के साक्षात दर्शन और अकबर द्वारा चढ़ाया गया छत्र। कहते हैं कि जब अकबर ने यहाँ पर छत्र चढ़ाया तो उसे बहुत अभिमान हो गया। उसे अपना राजा होने का इतना घमंड था, इतना अभिमान था। और जब उसने माँ को सोने से चढ़ा छत्र चढ़ाया तो उसकी इस भावना को देखकर वो छत्र जो है खुद ब खुद नीचे गिर गया और किसी और धातु में परिवर्तित हो गया। तो बता दें आपको कि ये आज तक भी पता नहीं लग पाया कि ये छत्र किस धातु में तब्दील हो गया। मां ज्वाला जी से आप सीधे लाइव दर्शन कर रहे हैं हमारे साथ कुंडली टीवी पर जुड़कर। मां ज्वाला जी सबकी मनोकामना पूर्ण करें, सबको मनोवांछित फल प्रदान करें। भक्तों की लगी रौनक, श्रद्धालुओं की श्रद्धा और शारदीय नवरात्रे का लगातार दूसरा दिन। अकबर का छत्र दिखाने वाला और रौनक मां के दरबार की यहाँ पर आप देख सकते हैं। मां के अंदर मां के मंदिर के अंदर बहुत सारी मूर्तियां यहाँ पर है, तो उनके भी दर्शन आपको करवाते हैं लगातार यहाँ पर। और ज्योति स्वरूप मां यहाँ पर विद्यमान है, उनके भी साक्षात दर्शन करवाएंगे आपको। दर्शन कर रहे हैं आप। जय साक्षात दर्शन आप कर रहे हैं यहाँ पर। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते नमस्ते मंगलाकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा दात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते माता की जय हो, महालक्ष्मी मैया की जय हो। प्रणाम करो भगवती मां ज्वाला के चरणों में बसा के परिक्रमा करें।
ज्वाला ज्योतियों ने जल में तैरते हुए दर्शन दिए थे। आखिरी ज्योति माता महालक्ष्मी 18 भुजा में विराजमान है। ज्वालामुखी में ऐसे 11 ज्योतियां, 7 नीचे मेन मंदिर में, 3 सामने गोरख डिब्बी में और 1 ही। सारी ज्योतियां बिना तेल बिना घी दिन रात 24 घंटे 12 महीने लगातार चली रहती हैं। ज्वाला ज्योतियों को दूध और पेड़े का भोग लगाया जाता है। ज्वाला देवी का दर्शन दूध और लस्सी में भी होता है। आप जल में दर्शन करेंगे, इस लोटे में देखना जल में तैरती हुई ज्वाला ज्योति का दर्शन हो। ज्वाला माता की जय, महालक्ष्मी मैया की सब दे भंडार भरने वाली माता ताड़ी सदा ही जय। ज्वाला मैया की जय, महालक्ष्मी माता की जय। जब ऐसे दर्शन किए थे राजा अकबर ने तैरती हुई ज्वाला ज्योतियों तो इन ज्योतियों को देवी रूप माना था। करो जन्नामृत माँ का पीलन ओम अकाल मृत्यु हरणम सर्वव्याधि विनाशनम ज्वाला बादूदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। ऐसे हाथ में लाओ माँ के सामने जो मांगना मांग, जो कामना करनी करे सच्चे मन से भगवती माँ ज्वाला का ध्यान लगाओ। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। बोल ज्वाला माता की, महालक्ष्मी मैया की झुके प्रणाम करो भगवती के चरणों में माथा टेकना। क्या नाम है अपना? जी कमल। या भगवती महामाया कमल अपने परिवार के लिए जो मन में कामना लेके भगवती मनोकामना पूरी करना। कमल परिवार दी हाजिरी स्वीकार करे। माँ ज्वाला का आशीर्वाद सदा बना तंदुरुस्त रखना, भंडार भरे रखे, घर परिवार में खुशियाँ दे। माँ ज्वाला का आशीर्वाद सदा बना रहे। रोजगार कारोबार धनपति दे तरक्की दे। क्या नाम जी? या भगवती महामाया नेहा परिवार दी हाजिरी स्वीकार करना। भगवती माँ ज्वाला सदा सहायता करे। नेहा द्वारा नेहा परिवार के किसी भी सदस्य द्वारा जाने अनजाने में कोई पुरुषों को भगवती क्षमा करे, हाजिरी स्वीकार करे। खूब कमाई से बरकत दे। माँ ज्वाला का आशीर्वाद सदा बना रहे। नई खुशियों के साथ भगवती माँ ज्वाला परिवार से फिर बुला। बोल ज्वाला माता की प्रणाम करके ऐसे घूम के परिक्रमा करें। ज्वाला देवी मैया जी का नवरात्रि के दौरान एक और श्रद्धालु हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं। जय माता दी। जय माता दी। आप कहाँ से आए हैं? हाँ जी, ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਆਏ, ਜਾਲਡਾ ਪਿੰਡ ਆ ਜੀ। ਇਹ ਯਾਦ ਦੇਣ ਆਏ ਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁੱਖ ਦੇਣ ਆਏ ਆ ਮਾਤਾ ਦੇ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਮਾਤਾ ਜਵਾਲਾ ਜੀ ਤੇ ਚੜਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਮਾਤਾ ਦੇ ਇਹ ਜੋਤਾਂ ਵਾਲੀ ਦੇ ਸਾਡੇ ਬੱਕਰਾ ਚੜਦਾ ਤਾਂ ਸੁਖਨਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। जी मतलब क्या करते हैं उस दिन बच्चे के कोई नाम संस्कार किया ਅਸੀਂ ਬੱਕਰੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਜੀ, ਬੱਕਰਾ ਇੱਥੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਬਾਲ ਇਹਦੇ ਵੱਢਦੇ ਆ ਜੀ ਤੇ ਮਾਤਾ ਦਾ ਸੁੱਚੇ ਦਾ ਇੱਥੇ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਨੀ ਦੇਰ ਸਾਡੀ ਜਦ ਤਾਈਂ ਅਸੀਂ ਬਾਲ ਨਹੀਂ ਚਾੜਦੇ ਉਹਨੇ ਸੁੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਬਾਲ ਵੱਢ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਸੁਖਨਾ ਇੱਥੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। यानी कि मुंडन करवाने आते हैं यहाँ पर बच्चे। ਜੀ ਜੀ ਫਿਰ ਉਹ ਚ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ, ਜਾਣੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਮਾਤਾ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਨਾਲ ਆਨੇ ਕਈ ਸਾਲ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਬਾਬੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਾਦੇ ਤੱਕ, ਦਾਦੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੀ ਗਾਹਾਂ ਪਿਓ ਮਾਂ ਜਾਣੇ पीढ़ी दर पीढ़ी ਪੀੜੀ ਦਾ ਪੀੜੀ ਚੱਲਦੇ ਆਏ ਆ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਮਾਤਾ ਮੰਨਦੀ ਵੀ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਵੀ ਆ। तो आप एक जयकारा फिर माता रानी के नाम का लगा दीजिए। तारा शेरां वाली दा दरबार की जय। तो आपको कितने साल हो गए यहाँ पर लगातार आते हुए? ये तो पहली बार ही आए माँ बाप के साथ आते थे, छोटे होते तो माँ बाप मर गए, अब बहुत चिर मगरों आए। हाँ जी, मन करता था हम माता के जाएंगे, माता ने यहाँ पे बुला लिया जी। जब वो बुलावा आता है तो फिर अपने यहाँ पर जाते हैं। जाना पड़ता है। जी बिल्कुल। तो ये नवरात्रों के दौरान एक और रौनक हमने यहाँ पर देखी है। छोटा बच्चा भी है यहाँ पर। आप जय माता दी बोलोगे? जय माता दी। बोल दो जल्दी से। जय कर जय माता दी, जय माता दी। तो चलिए जय माता दी। जय माता दी। एक और श्रद्धालु हमारे साथ जुड़े हुए हैं यहाँ पर। हमको लगभग 20 साल हो गए आते आते। यहाँ आते मैया के दरबार पे आके ही ऐसा महसूस होता है जैसे सारा सबको छोड़ कर मैया जी के चरणों में झाड़ू लगा के यही सेवा मैया जी की जाए और सत्यवाद का अनुसरण किया जाए। वो जो जय माता दी। जय माता दी। तो लगातार श्रद्धालु यहाँ से जुड़े हुए हैं हमारे साथ। माँ के पावन दरबार के दर्शन और पावन पिंडी के माँ ज्वाला रूप में आपने दर्शन किए हैं। लगातार दूसरा दिन कुंडली टीवी के माध्यम से हमने आपको दर्शन करवाए हैं शारदीय नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ज्वाला देवी दरबार के। और जुड़े रहे हमारे साथ। कल तीसरे नवरात्रि पर एक और शक्तिपीठ के दर्शन करवाएंगे कुंडली टीवी के माध्यम से। जय माता दी।
जय माता दी। शारदीय नवरात्रों के लगातार दूसरे दिन आज हम पहुंचे हैं मां ज्वाला देवी दरबार में। आप मेरे पीछे देख सकते हैं मां ज्वाला देवी का दरबार है और कुंडली टीवी के माध्यम से हम आपको दर्शन करवाने के लिए लेकर आए हैं पावन पिंडी के। मैं बता दूं कि दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है और इस दिन ब्रह्मचारिणी के स्वरूप का पूजन किया जाता है और दूसरा नवरात्रा इस दिन रखा जाता है। मैं बता दूं कि नगरकोट ज्वालामुखी में सिद्ध शक्तिपीठ के दर्शन करवाने के लिए हम आपको लेकर आए हैं और यहाँ पर भक्तों का तांता आप लगा देख सकते हैं। साथ ही साथ उमड़ा हुआ यहाँ पर इकट्ठ आप देख सकते हैं। जो श्रद्धालु हैं श्रद्धा भाव से यहाँ पर माथा टेकने के लिए आए हुए हैं। भारतवर्ष में 51 शक्तिपीठ हुए हैं, उनमें से एक शक्तिपीठ है मां ज्वाला देवी दरबार, जहां मां सती के अंग गिरे थे और बाकी की इंफॉर्मेशन हम आपको देंगे, लेकिन लगातार दिखाते चलते हैं आपको बाहर का दृश्य, साथ ही आपको दर्शन करवाएंगे अभी अंदर पावन पिंडी के दूसरा नवरात्रा और दर्शन कर रहे हैं आप मां पावन दरबार ज्वाला देवी जी के, जहां ज्वाला देवी मैया के साक्षात दर्शन आपको पिंडी स्वरूप में हम आपको करवाएंगे। तो शारदीय नवरात्रि के लगातार दूसरे दिन और मैं बता दूं कि नवरात्रों के दौरान नवदुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। मां ज्वाला देवी की साचे दरबार की आप दर्शन कर रहे हैं पावन पिंडी के मां ज्वाला देवी दरबार, जहां ज्वाला रूप में मां ज्वाला स्वरूप में यहाँ पर विराजमान है और साक्षात दर्शन आप कर रहे हैं मां ज्वाला देवी दरबार के। इस समय दूसरे नवरात्रि के दौरान हम यहाँ पर दर्शन करने आए हैं 51 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ मां ज्वाला देवी दरबार। मां के 9 स्वरूपों की पूजा नवरात्रों के दौरान और मनवांछित फल जो है प्रदान मां नवदुर्गा करती है। अगर शक्तिपीठों की स्थापना की जानकारी दें तो कहा जाता है कि जब भगवान शिव माता सती का वियोग नहीं सह पाए तो भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से मां सती के भिन्न भिन्न अंग कर दिए और जहां जहां पर मां सती के अंग गिरे वहां पर शक्तिपीठ स्थापित हो गए। जहां जीवा गिरी वहां सजा मां ज्वाला देवी दरबार। मां ज्वाला देवी दरबार जहां पर हर मनोकामना पूर्ण होती है। दर्शन किए हैं हमने अंदर पावन पिंडी के और मैं बता दूं कि यहाँ पर मां मूर्ति स्वरूप नहीं पावन पिंडी स्वरूप यहाँ पर मौजूद हैं और अपने भक्तों के कष्ट यहाँ पर दूर करती हैं, उनकी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। दूसरे नवरात्रे के दौरान शारदीय नवरात्रे का दूसरा दिन लगातार और दिखा दें आपको भक्तों की कतार यहाँ पर लगी हुई है। भक्त यहाँ पर अपनी श्रद्धा अनुसार माथा टेकने आए हैं और सुबह का समय है। यहाँ पर भक्तों की भीड़ श्रद्धालुओं की भीड़ छोटी से लेकर बड़े तक यहाँ पर मौजूद है और दर्शन करने आए हैं मां ज्वाला देवी के। तो दर्शन करने आए हैं। कहा जाता है कि नवदुर्गा जो है वो सब दुखों को दूर करती है। तो नवरात्रे नवदुर्गा के 9 रूप। पहले दिन शैलपुत्री की पूजा, दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी मां, तीसरे दिन चंद्रघटा, कूष्मांडा, 5वीं देवी स्कंद माता, छठी कात्यायनी,
7वीं काल रात्रि महामाया, 8वीं महागौरी जग जाया, 9वीं सिद्धि धात्री जग जाने, नव दुर्गा के नाम खाने। यानी कि इन 9 रूपों की पूजा नवरात्रि के दौरान की जाती है और माँ सबको मनवांछित फल प्रदान करती है। शारदीय नवरात्रि लगातार दूसरा दिन और हमारे साथ पंडित जी यहाँ पर हैं। पंडित जी जय माता दी। जय माता जी। पंडित जी, शारदीय नवरात्रि का दूसरा दिन है और इस दिन माँ के 9 रूपों की पूजा की जाती है 9 नवरात्रों के दौरान। तो हमें बताइए कि और किस तरीके से माँ को प्रसन्न किया जा सकता है। देखिए जी, जो नवरात्र हैं वो माँ के विशेष दिन माने जाते हैं पूजा अर्चना के लिए। तो श्रद्धालु जैसे पुजारी हैं तो लोग हैं, तो साधु संत हैं, वो जप करते हैं, कोई माँ दुर्गा सप्तशती का पाठ कर रहे हैं, कोई नवचंडी कर रहा है। 9 दिन जो है माँ दुर्गा के पाठ करेंगे तो 10वें दिन उसका जो दशांश के तौर पे हवन किया जाएगा। तो इस तरह से कई तरीके हैं माँ को प्रसन्न करने के लिए। तो ज्वाला देवी दरबार की अगर मान्यता की बात करें, वैसे तो हम सब जानते हैं कि माँ सती के यहाँ पर अंग गिरे थे, जीवा गिरी थी, तो वहाँ से ज्वाला देवी दरबार सजा। तो और क्या महत्वता है और क्या क्या बताएंगे आप? देखिए ऐसा जी, माँ सती की जीवा गिरी है और विश्व भर में एकमात्र स्थान है जहाँ देवी के साक्षात दर्शन होते हैं। और बाकी जहाँ भी आप 50 जो शक्तिपीठ रहे वहाँ पर देवी के जो है आपको पिंडी रूप में दर्शन होंगे। और विश्व में एकमात्र स्थान है जहाँ देवी के साक्षात ज्योति रूप में दर्शन हो रहे हैं। ऐसा दर्शन आपको कहीं भी नहीं मिलेंगे। जय माता दी। पंडित जी, तो हमारे साथ पंडित जी थे, हमने यहाँ पर आपसे बात करवाई है, यानी कि पंडित जी से बताया कि कैसे हम माँ ज्वाला के साक्षात यहाँ पर दर्शन करते हैं। माँ ज्वाला देवी दरबार साक्षात दर्शन और नवरात्रों के दौरान लगी रौनक, भक्तों की लंबी कतार, दूर दूर से आए श्रद्धालु, भक्तों की श्रद्धा। वहाँ पे हमारे साथ एक श्रद्धालु, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। जय माता दी। जय माता दी। जय माता दी। कहाँ से आए आप? पंजाब से, खनौरी मंडी। तो आप लगातार नवरात्रों के दौरान दर्शन कर रहे हैं या फिर आज ज्वाला जी ही दर्शन करने आए हैं? कल चिंतपूर्णी माता जी के दर्शन करके आए हैं और आज ज्वाला जी पहुंचे हैं। अब आगे जाएंगे कांगड़ा चामुंडा। कांगड़ा जी और चामुंडा जी। तो उसके बाद वापसी खनौरी। तो चलिए माता रानी का एक बार जयकारा लगा दीजिए। जयकारा ज्वाला माता, बोल साचे दरबार की जय। तो जयकारों के साथ आप देख रहे हैं कि भक्तजन यहाँ पर दर्शन कर रहे हैं दरबार के। तो चलिए आगे अंदर दर्शन करते हैं, जहां अकबर द्वारा माता को छत्र चढ़ाया गया था। दर्शन करवाते हैं आपको। सबसे पहले यहाँ पर माँ के साक्षात दर्शन और अकबर द्वारा चढ़ाया गया छत्र। कहते हैं कि जब अकबर ने यहाँ पर छत्र चढ़ाया तो उसे बहुत अभिमान हो गया। उसे अपना राजा होने का इतना घमंड था, इतना अभिमान था। और जब उसने माँ को सोने से चढ़ा छत्र चढ़ाया तो उसकी इस भावना को देखकर वो छत्र जो है खुद ब खुद नीचे गिर गया और किसी और धातु में परिवर्तित हो गया। तो बता दें आपको कि ये आज तक भी पता नहीं लग पाया है कि ये छत्र किस धातु में तब्दील हो गया।
माँ ज्वाला जी से आप सीधे लाइव दर्शन कर रहे हैं हमारे साथ कुंडली टीवी पर जुड़कर। माँ ज्वाला जी सबकी मनोकामना पूर्ण करें, सबको मनोवांछित फल प्रदान करें। भक्तों की लगी रौनक, श्रद्धालुओं की श्रद्धा और शारदीय नवरात्रे का लगातार दूसरा दिन। अकबर का छता दिखाने वाला और रौनक माँ के दरबार की यहाँ पर आप देख सकते हैं। माँ के अंदर माँ के मंदिर के अंदर बहुत सारी मूर्तियां यहाँ पर है, तो उनके भी दर्शन आपको करवाते हैं लगातार यहाँ पर। और ज्योति स्वरूप माँ यहाँ पर विद्यमान है, उनके भी साक्षात दर्शन करवाएंगे आपको। दर्शन कर रहे हैं आप। जय, साक्षात दर्शन आप कर रहे हैं यहाँ पर। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते नमस्ते मंगलाकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा दात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते माता की जय हो, महालक्ष्मी मैया की जय हो। प्रणाम करो भगवती मां ज्वाला के चरणों में मथाने को मंदिर की परिक्रमा करें। ज्वाला ज्योतियों ने जल में तैरते हुए दर्शन दिए थे। आखिरी ज्योति माता महालक्ष्मी 18 भुजा में विराजमान है। ज्वालामुखी में से 11 ज्योतियां, 7 नीचे मेन मंदिर में, 3 सामने गोरखडिब्बी में और 1 ही। सारी ज्योतियां बिना तेल बिना घी दिन रात 24 घंटे 12 महीने लगातार चली रहती हैं। ज्वाला ज्योतियों को दूध और पेड़े का भोग लगाया जाता है। ज्वाला देवी का दर्शन दूध और लस्सी में भी होता है। आप जल में दर्शन करेंगे, इस लोटे में देखना जल में तैरती हुई ज्वाला ज्योति का दर्शन। ज्वाला माता की जय, महालक्ष्मी मैया की सब दे भंडार भरने वाली माता तुहाडी सदा ही जय। ज्वाला मैया की जय, महालक्ष्मी माता की जय। जब ऐसे दर्शन किए थे राजा अकबर ने तैरती हुई ज्वाला ज्योतियों तो इन ज्योतियों को देवी रूप माना था। करो जन्नामृत माँ का विलन ओम अकाल मृत्यु हरणम सर्वव्याधि विनाशनम ज्वाला बादूदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। ऐसे हाथ में लाओ माँ के सामने जो मांगना मांग, जो कामना करनी करे सच्चे मन से भगवती माँ ज्वाला का ध्यान लगाओ। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ज्वाला माता की, महालक्ष्मी मैया की।